लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब सीक्यू बहुत ज्यादा ही रोने लगती है तो मिस्टर ली उसे किस कर देते हैं। अब इस एपिसोड में मिस्टर ली उसे कहते हैं कि उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वे सीक्यू के साथ डेटिंग पर रहेंगे और जब चाहे सीक्यू उन्हें छोड़ के जा सकती है और मिस्टर ली इसका कोई भी बुरा नहीं मानेंगे और वे उसे पूरी तरह से भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सीक्यू को अभी भी पता था कि मिस्टर ली उसकी इन सभी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वह उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है और वहाँ पे वो बाकी सभी लोगों के डेट और टाइम्स बताती है कि किस प्रकार से वे लोग कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सीक्यू की नजर एक बूढ़े आदमी पे पड़ती है जो कि एक बच्चे के साथ चॉकलेट के लिए झगड़ रहा था। तब यहाँ पे सीक्यू खुद ही जाके उन्हें चॉकलेट देती है और उन्हें काफी अच्छी तरह से ट्रीट करती है। अब यहाँ पे मिस्टर ली यह सब देखने के बाद सीक्यू से पूछते भी है कि वह उस बूढ़े आदमी के साथ इतनी अच्छी तरह से क्यों पेश आ रही थी। तब यहाँ पे सीक्यू मिस्टर ली को बता देती है कि वह बूढ़ा आदमी अब 1.5 दिनों का ही मेहमान है, यानी कि कल दोपहर तक वह आदमी मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली को उसका कोई भी बातों पे विश्वास नहीं होता है। बट यहाँ से सीक्यू मिस्टर ली को अब बाय कह के वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जब मैनेजर मिस्टर ली से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है तब यहाँ पे मिस्टर ली मैनेजर को एक काम सौंपते हुए कहते हैं कि बाहर में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और वो उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहते हैं। ये वही आदमी है जिसके पास सिर्फ 1.5 दिन बचा हुआ है और यहाँ पे मिस्टर ली चेक करना चाहते हैं कि सीक्यू ने जो भी कहा है वो सच है या फिर झूठ है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मिस्टर ली से मिलने के लिए जूना चली आती है क्योंकि उसे भी अभी अभी इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। बट वहाँ पे सीक्यू अपने फ्रेंड के पास बैठी हुई थी और वो वहाँ पे उसे सब कुछ बता देती है। अब यहाँ पे तो उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है हमेशा की तरह क्योंकि मिस्टर ली अब सीक्यू को पसंद करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे सीक्यू मिस्टर ली को उतना पसंद नहीं करती थी। बट यहाँ पे उसके फ्रेंड से समझाती है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, तब सीक्यू को कौन सी प्रॉब्लम है। लेकिन सीक्यू उसे कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ टाइम क्रॉप के लिए ही उसके पीछे पड़ी हुई है, इसलिए वह नहीं चाहती है कि वो ऐसे इंसान से शादी करे या फिर ऐसे इंसान को डेट करे जिसे वो पसंद भी नहीं करती। लेकिन यहाँ पे उसकी फ्रेंड से समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में मिस्टर ली और जूना के बीच के डिस्कशन के बीच में मिस्टर ली जूना को सब कुछ बता देते हैं कि वह सीक्यू के साथ अब डेटिंग करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जूना मिस्टर ली से कहती है कि उन्हें जितना भी समय चाहिए वो उसे समय देने के लिए तैयार है। अगर मिस्टर ली को 1 साल चाहिए या फिर 1 महीना चाहिए तब तक जूना उनका इंतजार करेगी चाहे जितना समय लगे। और जूना इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। बट यहाँ पे मिस्टर ली परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जूना को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करती है और एक डिटेक्टिव को सीक्यू के पीछे लगाने के लिए कहती है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मिस्टर ली के बड़े भाई चले आते हैं और साथ में वहाँ पे उनका डॉक्टर भी, जिसके बाद वे लोग साथ में पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पे वे लोग उस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले थे जिसने उनके ऊपर हमला किया था। लेकिन यहाँ पे सीक्यू उसे कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। बट यहाँ पे मिस्टर ली तो उसके ऊपर केस करने के मूड में थे। लेकिन तभी यहाँ पे उसी आदमी की वाइफ चली आती है जो कि काफी ज्यादा परेशान थी और वो रोती हुई उस आदमी से चिल्लाती हुई कहती है कि आखिर वो डॉक्टर के पास क्यों गया, अगर उसे कुछ भी हो जाता है या फिर अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो उसका और उसके परिवार का क्या होगा, क्या उसने एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। और यहाँ पे उसकी वाइफ उन सभी लोगों से माफी मांगती है। अब यहाँ पे इस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसे लग चुका था कि उसकी बीवी उसके साथ ही रहेगी, इसलिए वो उन सभी लोगों से माफी मांगने लगता है और वो काफी रोने लगता है। तभी यहाँ पे मिस्टर ली को उसके ऊपर दया आ जाती है, इसलिए वह उसे माफ कर देते हैं और केस को वापस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर जाते ही मैनेजर मिस्टर ली को बता देता है कि वह आदमी जिसके ऊपर मिस्टर ली ने नजर रखने के लिए कहा था वह आदमी आज दोपहर को ही मर गया है। और मिस्टर ली यह सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सीक्यू ने कहा था कि उस आदमी के पास 1.5 दिन ही बचा हुआ है और ऐसा ही हो चुका है। अब उधर से सीक्यू चली आती है तब मिस्टर ली उसे सब कुछ बताते हुए पूछते थे कि आखिर उसके पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई। लेकिन यहाँ पे सीक्यू को लगता है कि मिस्टर ली उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तब यहाँ पे मिस्टर ली उसे समझाते हुए कहता है कि उन्हें मिस सीक्यू के ऊपर पूरा भरोसा है और वो उसके साथ प्रॉपर डेट करना चाहते हैं। और साथ में अगर सीक्यू के पास ज्यादा समय नहीं है तो सीक्यू आज के आज ही वो अपना सामान को पैक कर और मिस्टर ली के घर पे चले आए, वे दोनों साथ में रहेंगे।
अब यहाँ पे सी क्यू तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो कहने लगती है कोई एक लड़की के साथ घर में कैसे रह सकती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली उसे कहता है कि उसे आज के आज ही सामान पैक करके आना पड़ेगा। तब सी क्यू यहाँ पे काफ़ी नर्वस होकर उन्हें मना कर देती है। लेकिन यहाँ पे सीन कट होती है और हम लोग देखते हैं कि सी क्यू अपने घर में अपने सभी सामान को पैक करके खुद बैठी हुई है। यानी कि उसे जाने का मन है भी और नहीं भी है और वो अपने आप से बड़बड़ा के बातें कर रही है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन इधर घर में तो मिस्टर ली अब सीक्यू के लिए एक रूम भी खाली करवा चुके थे और उसके लिए काफी सारे सामान को रखवा चुके थे और यहाँ पे मिस्टर ली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन इसी के बीच में हम लोग जैंग को देखते हैं जो कि सीक्यू के पियानो वाले ऑडिशन की वीडियो को देख रहा था और यहाँ पे वो सच में सीक्यू के वीडियो में पूरी तरह से खो जाता है। अब रात को जब सीक्यू मिस्टर ली के घर पे रहने के लिए चली आती है तब यहाँ पे मिस्टर ली सीक्यू को कॉल करके बताते हैं कि वो जस्ट सीक्यू के रूम के बगल में है और इस प्रकार से मिस्टर ली सीक्यू के काफी करीब रहेंगे। अब यहाँ पे सीक्यू बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है क्योंकि जितना समय मिस्टर ली सीक्यू के आसपास रहेंगे उतना दिन तक सीक्यू जिंदा रहेगी और इस प्रकार से सीक्यू और मिस्टर ली दोनों के दोनों वहाँ पे सो जाते हैं। बट यहाँ पे वे दोनों अलग अलग कमरे में है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट डे जैंग के बुलाने पे सीक्यू उससे मिलने जाती है जहाँ पे जैंग उसे बताता है कि सीक्यू का आवाज बहुत ज्यादा स्वीट है और इसलिए उसने उसके सभी वीडियो को देखा जहाँ पे उसे बहुत पसंद आया और वो उसकी सिफारिश काफी ऊंचे पैमाने पर करेगा। अब सीक्यू तो यह सब सुनने के बाद बहुत खुश होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सीक्यू की फ्रेंड चली आती है तब यहाँ पे सीक्यू उसे बता देती है और यहाँ पे तो इन दोनों का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। अब सीक्यू जब वापस ऑफिस पहुंचती है तो वहां पे मिस्टर ली अचानक से उसके पीछे पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि शायद उन दोनों को अब कहीं घूमने जाना चाहिए क्योंकि वे दोनों अब डेटिंग कर रहे हैं। अब सीक्यू नहीं समझ पाती कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तब यहाँ पे मिस्टर ली उसे कहते हैं कि वे लोग पिकनिक पर जाएंगे और साथ में वह अपनी आंटी को भी बुला ले। अब सीक्यू बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है जिसके बाद हम लोग पिकनिक का सीन देखते हैं जहाँ पे वे सभी पहले से पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मिस्टर ली उन सभी के लिए खाना बना रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद सीक्यू की आंटी और अंकल साथ में डांस करने लगते हैं। तब यहाँ पे सीक्यू ने देखिए बहुत खुश होती है और वो मिस्टर ली को साथ में डांस करने के लिए कहती है जहाँ पे अब यहाँ पे मिस्टर ली को ना चाहते हुए भी सीक्यू के साथ डांस करना पड़ता है और ये दोनों साथ में काफी सारे बातें करते हैं। अब रात को ये लोग बहुत सारे ड्रिंकिंग करते हैं जहाँ पे मिस्टर ली कुछ ड्रिंक्स को लाने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ पे सीक्यू की आंटी सीक्यू से पूछती है कि आखिर उसके पास ये एबिलिटी कहाँ से आया कि वो किसी भी इंसान की डेट टाइम को देख सकती है। तभी यहाँ पे सीक्यू उन्हें बताती है कि एक बार जब वो बचपन में अपनी दादी के साथ खेल रही थी तब अचानक से उसके पास एक कार चला आया और तभी उसकी दादी उसे बचाने के लिए अपने आप को बीच में ला दी जिसके कारण उसकी दादी मर गई और उनके फ्यूनरल के समय से ही उसे आसपास लोगों की डेट टाइम्स दिखाई देने लगी और उस दिन से सीक्यू को डेट टाइम्स हमेशा के लिए दिखाई देती है। तभी यहाँ पे सीक्यू की आंटी अब सीक्यू को बताती है कि जरूरी यह एक तोहफा है उसकी दादी की तरफ से सीक्यू के लिए। अब सीक्यू इस तोहफा के बारे में सोचने लगती कि उसकी दादी ऐसी गिफ्ट क्यों देगी वो भी मरने के बाद। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली चले आते हैं तब सीक्यू से बातें करने लगती है। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सीक्यू की दादी को सीक्यू का और मिस्टर ली के दोनों डेट टाइम दिखाई देते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शायद सीक्यू की दादी को भी डेट टाइम दिखाई देती है और इसी मिस्ट्री के साथ इस एपिसोड की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।